नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ग्रेड का स्टेटस में कब कंप्लीट और कब नॉन कंप्लीट दिखाता है। इसके 3 स्टेज होते हैं। जब इस 3 स्टेज को मिनिमम नंबर से क्वालिफाई करते हैं तो आपका मार्कशीट में या ग्रेड कार्ड में स्टेटस कंप्लीट दिखाने लगता है। जब इस 3 स्टेज को आप मिनिमम नंबर से क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका तब तक इन नॉन कंप्लीट दिखाता है, जब 3 स्टेज को मिनिमम नंबर से क्वालिफाई नहीं। तो हम आपको ले चलते हैं कौन से 3 स्टेज हैं जो आपको क्वालिफाई करना ही करना है, अदरवाइज़ आपका नॉन कंप्लीट होगा। तो आपको मैं पहला स्टेज ले दोस्तों, पहला स्टेज है कि आप जो टीई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एक मिनिमम मार्क होता है क्वालिफाइंग का। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका इनकम्प्लीट दिखाएगा। अगर उस मिनिमम नंबर को क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आपका कंप्लीट दिखाने लगेगा। आप पहला स्टेज क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मास्टर डिग्री के लिए 100 में 40 नंबर है एंड 50 में 20 नंबर है। बैचलर्स डिग्री के लिए 50 में 18 नंबर है एंड 100 में 35 नंबर है। अभी आपको इंटरनेट पे बहुत सारी भ्रांतियाँ मिलेगी, आप उस पर ध्यान न दें। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ऑफिशियल में बता रहा हूँ। तो जब तक आप टी एग्ज़ाम में मिनिमम नंबर क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपका इनकम्प्लीट दिखाएगा। अगला जो स्टेज है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। अगला स्टेज है कि आप समय पे असाइनमेंट जमा करें। आपको टीई एग्ज़ाम से पहले ही असाइनमेंट जमा करना पड़ता है। जब आप असाइनमेंट्स जमा करते हैं तो उसका इवैल्यूएशन होता है और इवैल्यूएशन होने के बाद उसमें भी एक मिनिमम मार्क्स होता है जिसमें आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि असाइनमेंट को अच्छे से लिखें, समय पे जमा करें और अच्छे राइटिंग में लिखें, क्योंकि अगर असाइनमेंट में अच्छे नंबर लाते हैं तो आपके परसेंटेज अच्छे जाएंगे। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आपको कहीं कहीं अच्छे कंपटीशन में आप इस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि बैचलर्स डिग्री के लिए और मास्टर डिग्री दोनों के लिए 40% लाना असाइनमेंट में नितांत आवश्यक है। तो आप इसमें थोड़ा भी कोताही न करें, समय पे असाइनमेंट जमा करें। और जो थर्ड स्टेज है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि अगर आप तो असाइनमेंट जमा कर दिए हैं, असाइनमेंट्स इवैल्यूएट भी हो गया है, लेकिन टीई एग्ज़ाम के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, लेकिन अगर असाइनमेंट्स के मार्क अपडेट नहीं हुए हैं तभी भी आपका इनकम्प्लीट दिखाएगा, नॉन कंप्लीट दिखाएगा ग्रेड कार्ड में। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करके ही रखना है। आपके जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है उनसे कांटेक्ट करके ही रखना है। अगर आप कांटेक्ट करके नहीं रखते हैं, अगर आपके असाइनमेंट्स के नंबर लंबे समय तक नहीं अपडेट होते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको ज़रूरी है कि रीजनल सेंटर में किसी एक से कांटेक्ट करके रखें, जिससे कि आने वाले समस्याओं का समाधान आपका ईजी से हो सके। तो इसलिए इन तीनों स्टेजों में ज़रूरी है। लेकिन आपको एक स्टेज और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट से बैचलर या मास्टर कर रहे हैं तो उसमें एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी आपको ज़रूरी है कि प्रेजेंट हो और मिनिमम नंबर सिक्योर करें और उसका समय से पहले रजिस्ट्रेशन करके प्रैक्टिकल्स को दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा और उसको फिर से नेक्स्ट सेशन में आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा जब भी उसका नेक्स्ट डेट डिक्लेयर होता है। तो आप सबको मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप इग्नू के सर्टिफिकेट को सीरियस लें। मान लीजिए आप कोई यूपीएससी या स्टेट पीएससी या किसी अन्य कंपटीशन के लिए तैयारी करने हैं जिसमें आपको मिनिमम नंबर सिक्योर करके ही उस सर्टिफिकेट को लोग चेक करते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप समय पे सारी चीज़ को कंप्लीट करते रहें और जैसे ही आपका फाइनल ईयर कंप्लीट होता है आप दिल्ली में जाके वहाँ पे अपना मार्कशीट इशू करा सकते हैं। तो आपको दोस्तों किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, आपको मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा और कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप उसका समाधान ले सकते हैं। और दोस्तों, आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होता है और मुझे नए नए वीडियो बनाने के इच्छा जागृत होती है। तो नमस्कार दोस्तों।